ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, हे जगत जननी प्रणाम, अस तप काहु न कीन भवानी। हे भवानी माता, अनेक धीर मुनि ज्ञानी जन हुए पर ऐसा तप की किसी ने नहीं किया। परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरा। कब हुई है आकाशवाणी, देख उमई तपकीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। देखो एक बात और बस, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया पार्वती को, और भगवान शंकर जोगी अजब एक जालिम जहर खात। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण ग्रामा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर सदा राम जी का नाम लेते रहते हैं, प्रतिकूलता में भी राम जी का नाम। पर भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि हम तुम्हारा नाम लेते हैं और तुमने हमारे साथ यह किया। सारा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ और झगड़ा यहां तक पहुंच गया। भक्त कभी शिकायत करना जानता ही नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूं। जपई सदा, यदा कदा नहीं सदा रघुनायक नामा। इसलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, भक्त होना आसान नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। चलो हुआ, पर यह निष्ठापूर्ण साधना व्यर्थ नहीं जाती। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम 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 प्रगटे राम प्रगटे राम जी प्रकट। अब यहां शब्द क्या दिया गया? कृतज्ञ। राम जी कृपालु तो है पर कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ किसी के किए हुए को ध्यान रखना, ज्ञान रहे इन्होंने हमारे साथ यह किया था, वह कृतज्ञ। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, तो हमसे कहने लगे कृतज्ञ और कृतज्ञ का अंतर समझते हो? हमने कहा आप समझाओ, क्योंकि संतों की अपनी बात है। तो कहने लगे कि देखो कृतज्ञ कौन, जिसे एक गिलास पानी पिलाओ और वो सोचे कि बदले में इसे जब तक हम एक गिलास दूध नहीं पिलाएंगे हम इसके ऋण से उर्ण नहीं होंगे, वह कृतज्ञ। एक गिलास पानी पीने के बदले में जो एक गिलास दूध पिलाए वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ का जिसे पानी पिलाओ वो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए, वो कृतज्ञ। अरे किए हुए को याद तो रखो कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। राम जी को जो देखा, आहा, भगवान शंकर के नेत्र निर्झर हो गए, प्रेम जल बरसने लगा, हाथ जुड़ गए। राम जी ने तो स्वयं प्रणाम किया शिव जी को, पर शिव जी तो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप, मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आपका नाम लेता हूं। राम जी बोले आज हम कथा सुनाने आए।
शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक हो गए? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं, जन्म से ही, बाद में नहीं बने, जन्म से ही कथावाचक। हाँ, क्यों? बोले जन्म लेते ही सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया। भय प्रकट कृपाला, और प्रकट होते ही माता जी को क्या सुनाई? कौशल्या माता को कई कथा सुहाई, मात बुझाई। तो हम तो जन्म से कथावाचक है। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा कथावाचक जी महाराज, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुना रहे? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पार्वती जी की कथा सुनाई विस्तार के साथ, अति पुनीत गिरिजा के। शंकर भगवान तो भाव विह्वल हो गए। एक ने आपकी कथा सुनी नहीं, सती जी ने कथा सुनी नहीं थी, और जिसने आपकी कथा नहीं सुनी उसी की कथा आप सुना रहे हो। ऐसो को उदार जगमा है, कृपालु। पर एक बात है, क्या? मैं प्रसन्न हो गया। राम जी बोले प्रसन्न हो गए हो तो सुनो। कथा सुनकर के कथावाचक बोले हम तो आपको देखकर ही प्रसन्न हो गए कि चलो चाहे जैसे हो, कथा सुनी है तो कथावाचक को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शिव जी ने हाथ जोड़े, सब कुछ आपका मांगिए ना, क्या चाहिए? अब राम जी ने हाथ जोड़ लिए कि अगर कथा सुनकर प्रसन्न हो गए हो, मैंने पार्वती माता की कथा सुनाई है आपको, तो आप एक काम करें। क्या? अब विनती मम सुनो हो शिव, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। जो मुंह पर निज ने हो, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। तीन तरह से बातें कही। विनती सुनो, यदि मुझ पर स्नेह हो, और पार्वती जी से विवाह करो। तीन शैलियां क्यों? संबंध तीन है। हे शंकर भगवान, मुझे आप अपना सेवक समझे तो अब विनती मम सुनो शिव, और सखा समझे तो जो मुंह पर निज ने हो, और अगर स्वामी समझते तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देव। शिव जी ने कहा उचित तो नहीं है। अच्छा उचित नहीं है ना, तो मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना? सिरधर ही आयुष करिए तुम्हारा, क्योंकि ये परम धर्म है। स्वामी की आज्ञा में विचार सिर पर रखूंगा। राम जी बोले हमारी आज्ञा सिर पर मत रखना। क्यों? भोले बाबा डर लगता है आपके सिर से गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो क्या करें? का सिर में नहीं उड़ में रखो। अब उड़ राखो, दिमाग में नहीं दिल में। दिमाग जानने का यंत्र है, दिल मानने का यंत्र है। दिमाग से बात उतर जाती है, हमेशा रहती नहीं। दिल में एक बार उतर जाए तो निकलती नहीं। बाजार जाते हैं चीज खरीदने, लौट कर कहते हैं करे दिमाग से बात उतर गई, और किसी ने गाली दी हो और कोई कहीं भूल जाओ। कैसे भूल जाए महाराज, ये बात ऐसी दिल में उतर गई। तो राम जी कहते हमारी बात हृदय में रखो। और पर शिव जी ने क्या किया? शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान की मूर्ति अपने मन में बसा ली और विवाह की आज्ञा सिर पर ही रखी। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास भगवान ने दो यंत्र दिए हैं, तो दुनिया में दिमाग से रहो, दुनिया को विचार में रखो, पर भगवान को दिल में। जानना हो तो दुनिया के बारे में जानो, और मानना हो तो भगवान को मानो। विचार करना हो तो जगत पर करो, और विश्वास करना हो तो भगवान पर करो। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। नारद जी आए हिमांचल राज्य के यहां, और यहां शंकर जी के पास सप्तऋषि आए। शिव जी बोले परीक्षा लो। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए, पर माता पार्वती ने कहा जन्म कोटि लग रहा हमारी, बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने आकर संदेश दिया शिव जी को, बस एक बात, भय मगन शिव सुनत सनेहा,
किसी ने शंकर जी से पूछा कि राम जी कह गए तो भी विश्वास नहीं, आपने परीक्षा क्यों पार्वती जी की कराई जब राम जी कह गए कि ठीक है? शंकर जी बोले कि राम जी की बात पर तो पूरा भरोसा है, फिर परीक्षा क्यों? का इसलिए यही पार्वती जी सती थी पूर्व जन्म में। हमने लाख समझाया कि राम जी भगवान है, पर इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसे हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लेंगे? इसलिए परीक्षा। अच्छा, पार्वती जी का समाचार सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्तरिश गवने गेहा। अच्छा, अभी तक प्रतिकूलता थी, मन दुखी था, आज अनुकूलता हुई तो मन सुखी है। तो प्रतिकूलता में क्या करते थे? जपई सदा रघुनायक नामा, और अनुकूलता में अनुकूलता में क्या किया? मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जो मिल रहा है उसकी तो खुशी हो, पर ध्यान देने वाले की ओर चला जाए। तो जब जब हम सुखी हो, अनुकूलता जीवन में आए, तो मिली हुई चीजें पाकर प्रसन्न तो हो, पर ध्यान देने वाले पर हो। सुख में सुख देने वाले पर ध्यान रहे, और अगर दुख आ जाए तो दुख मिटाने वाले का ध्यान रहे। शंकर जी को तो समाधि लग गई। समाधि लग गई अर्थात भाव में डूब गए। और शंकर जी राम जी का चिंतन करते करते भाव में डूब गए, और जो भाव में डूब गया वह भाव सागर में क्यों डूबेगा? संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि आपने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस क्यों रखा? अन्य महापुरुषों ने भी श्री राघवेंद्र के गुण गाए हैं, पर यदि अपवाद छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी ने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस यही नामा। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है। क्यों यह नाम परंपरा में आपने इस तरह का प्रयोग क्यों किया? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि रामायण का अर्थ है राम जी का भवन, अयन भवन निवास। तो राम जी का निवास अर्थात राम जी का मंदिर। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ने अपने ग्रंथों को मंदिर बनाया, राम जी का मंदिर, और हमने अपने ग्रंथ को सरोवर बनाया, तालाब, और जिसमें श्री राघवेंद्र का स्वयं रूपी जल भरा हुआ है, ऐसा सरोवर। तो सबने मंदिर बनाया, आपने अपने ग्रंथ को सरोवर तालाब क्यों? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सरोवर में और मंदिर में एक अंतर होता है। क्या? का मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो आवश्यक शर्त होती है कि स्नान करके आए हो या नहीं, पवित्र होकर आए हो या नहीं। अगर पवित्र होकर आए हो तो मंदिर में प्रवेश करो। तो मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश किया जाता है, और सरोवर में पवित्र होने के लिए प्रवेश किया जाता है। तो जो पवित्र हो गए हों वे रामायण में प्रवेश करें, और जिन्हें पवित्र होना हो वे रामचरित मानस सरोवर में डुबकी लगा लें। यह श्री तुलसीदास जी की बात है। और ये रसधारा है, भाव में डुबाती है। शंकर मानस की रसधारा बनी महाराज गुसाई की बानी। राजस तामस सात्विक जीव रुचि सबको सिया राम कहानी। शैव रहे चाहे शाक्त रहे, हरिभक्त रहे चाहे आत्मज्ञानी,
देख त्रिशाकुल दीन सवे, प्रभु मानस कार पिवावत पानी। और ये पानी है राजस मानस को, परसे ही पाहन होत है पानी। पानी कृपा कविता बदरा, बरसे सरसे अखियान में पानी। ये पानी डुबावत भाव में है, भव पानी के पार पठावत पानी। पानी के तेज गुमान को, पल में यह पानी उतारत पानी। रामचरितमानस की कथा भाव में डुबाती है, इसलिए भाव से पार लगा देती है। यही श्री राम कथा की विशेषता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहां दृढ़ लावा। भगवान शंकर भाव में डूबे हुए समाधिस्थ है, समाधिस्थ है देवादिदेव। राम चरण सुखदायक, भज मन राम चरण सुखदायक। भज मन राम चरण सुखदायक, सुखदायक चरण सुखदायक। भज मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदायक। भज मन भज भज राम चरण सुखदायक। सुख है सपने उस जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। अच्छा, संसार के कितने भी सुख मिले, भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिनः। भगवान शंकर उस सहज सुख का अनुभव कर रहे, समाधिस्थ है, अंतर्मुखी है। अब एक बात है, तारक असुर भय उत ही काला। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। कितना चतुर है यह तारकासुर। वह जानता है कि शंकर जी समाधिस्थ हैं, अंतर्मुखी हैं, वे विवाह करेंगे नहीं। और विवाह तो बहिर्मुखी वृत्ति वाले व्यक्ति सुख के हेतु करते हैं। शिव जी क्यों करेंगे? न शिव विवाह करेंगे, न पुत्र होगा, न मैं मरूंगा। शिव समाधि बैठे, सब त्यागी। सब त्यागी का अर्थ है सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्याग, कोई संकल्प ही नहीं उठा, सहज, कोई इच्छा नहीं है। एक संत के चरणों में बैठकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है, केवल एक इच्छा,
संत ने कहा बोलो, तो कहा बस एक इच्छा है, शांति मिले, शांति मिले। महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। इच्छा नहीं तो अशांत क्या है? चाह पूरी न हो तो दुख, चाह पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और चाह ही न रहे तो आनंद ही आनंद। संसारी चाह की पूर्ति का प्रयास करता है, साधक चाह की निवृत्ति के पथ पर आगे बढ़ता है।